अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ दीज आर कॉल्ड बॉन्ड पैरामीटर्स। नाउ दीज आर कॉल्ड बॉन्ड पैरामीटर्स। तो एक्चुअली जो बॉन्ड पैरामीटर्स हमारे पास है, ये कुछ स्पेशल फीचर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हम देखेंगे। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, ठीक है ना, ये बात याद रखना है। तो मतलब ये हम फीचर्स कहाँ पे देखेंगे? दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स ऑफ, किसके पैरामीटर्स होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड के पैरामीटर्स होते हैं कुछ, ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्ड के ये पैरामीटर्स होते हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स। बहुत मीन्स आप ये बोल सकते हो ये कुछ इंपॉर्टेंट उसके मतलब कुछ जो आगे आगे प्रॉपर्टीज होती है कोवलेंट बॉन्ड की, ठीक, शाबाश। तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज, कौन कौन से पैरामीटर्स हमें होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के पास, वही हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट हमें इसमें पढ़नी है बॉन्ड लेंथ क्या होती है। नो, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो फिर हम लास्ट में पहले बेसिक क्लियर करेंगे, फिर हम थ्योरीज पे आएंगे, ठीक। पहले पता होना चाहिए ये वाला पैरामीटर्स, ये कोवलेंट बॉन्ड के अंदर बॉन्ड लेंथ। उसके बाद हमें पढ़ना है बॉन्ड एंगल, ये पैरामीटर्स है, ठीक। उसके बाद हमें पढ़ना है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, दिस इज बॉन्ड एनर्जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिनको हम वन बाय वन क्या करेंगे, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक। चलो अब हम पहले वाले स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ। देखो इसमें मैं बहुत डिटेल में चीजें समझाऊंगा और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, शाबाश। नाउ व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या है? अगर हम बाय सिंपल डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये मैं बोल सकता हूँ, लिसन, मुझे बॉन्ड लेंथ निकालनी है, बताओ बॉन्ड लेंथ एटम्स के दरमियान निकलेगी, यस सर। ये एक एटम है, यस सर। उसके बाद ये अगर ये बॉन्डेड में है दो एटम मान लीजिए, ठीक है, तो ये इनके न्यूक्लियस होंगे, ये एटम, इतने एटम्स नहीं होंगे। देखो अगर मैं यहाँ से एक शेप बनाऊंगा सॉलिड की, ठीक है ना, इसमें ये एटम 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 है कि नहीं। अब मान लीजिए इनमें से मैंने ये दो एटम जूम करके बाहर निकाले हैं, ये तो इसमें बॉन्डिंग में होंगे, है कि नहीं, शाबाश। अब अ, क्या हमें आता है रेडियस निकालना, यस और नो? क्या हमें रेडियस आता है निकालना है, यस और नो? आता है रेडियस निकालना, यस सर। निकालना आता है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस डिवाइड बाय टू, है कि नहीं। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इनके दरमियान डिस्टेंस कितनी है, इनके दरमियान डिस्टेंस कितनी है, डिवाइड बाय टू। आपको दिए होंगे डिस्टेंस और आपको डिवाइड टू करना, आपको यहाँ और यहाँ तक का इसका रेडियस आएगा, यस सर, हमें आता है ना। बट यहाँ पे बात करेंगे हम बॉन्ड लेंथ की, व्हाट इज द लेंथ। तो बताओ मैं बॉन्ड लेंथ, अगर मुझे यहाँ पे लेंथ इन दो एटम्स के दरमियान कितनी बॉन्ड लेंथ है, लेंथ कितनी है, लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक बॉन्ड लेंथ है, ठीक है ना, लेंथ। अभी रेडियस की बात नहीं चलेगी, हाफ ऑफ डायमीटर है वो, ये लेंथ है। तो हाउ कैन आई नाउ, हाउ कैन, मैंने यहाँ से डिफाइन करने कैसे करना है नाउ। तो मैं लिख सकता हूँ इट इज द एवरेज डिस्टेंस, लेंथ की बात कर रहा हूँ, इट इज द एवरेज डिस्टेंस, शाबाश। ये होती है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द, किसके दरमियान, जो मैंने जोड़े हैं, मैंने किसके दरमियान, बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लाई, बिटवीन द, शाबाश, बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लाई। एक न्यूक्लियस होता है, दूसरा होता है न्यूक्लियाई, ठीक है ना, बहुत ज्यादा न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। देखो क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड का फीचर है ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, जो आपस में क्या रहेंगे, बॉन्डेड, एक मॉलिक्यूल के अंदर, ऑफ टू बॉन्ड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। नो, पहले आप इस चीज को समझो, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ इज नथिंग बट इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। जब दो एटम्स बॉन्डेड फॉर्म में होंगे तब इन न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक, जो मैंने आपको दिखाई, इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। अब बोलो ये बात समझ में आया, आ रही है बात समझ में, आ रही है ना समझ में, यस सर, शाबाश। उसके बाद एनसीईआरटी कुछ और लिखती है इसके बारे में, शाबाश। हम इन बॉन्ड लेंथ को कैसे मेजर करेंगे सर, ये आपने अभी ये कुछ दिखाया था सर, ये इतना सॉलिड का शेप, उसमें इस तरह के, मैं तो आप इस तरह दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर हम बात करें ये इतने भी एटम्स नहीं दिखते हैं, ये इससे छोटे छोटे, मान लीजिए ये देखो, अगर एक्चुअली बात करें ये एटम्स है। अब ये देखो फिर ये कितना जूम आउट एक एटम करना पड़ेगा, उसके अंदर न्यूक्लियस, उसके बाद शेल्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये तो बहुत बड़ी काम है, बातें हमारे लिए, ठीक। तो एनसीईआरटी हमें ये लिखती है कि जो बॉन्ड लेंथ है इसको हम मेजर करते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट से। तो ऐसे तो आंख से नहीं दिखेंगे, है कि नहीं, इट इज मेजर्ड बाय, देखो किन किन इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज करेंगे। मे बी एमसीक्यू में कभी पूछ सकता है कि ये आप लेंथ किससे, जो आपका लेंथ बॉन्ड लेंथ होती है, इनको आप मेजर कैसे करोगे, ठीक। कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स याद कर लो, एक होता है स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से निकाल सकते हैं, या स्पेक्ट्रोस्कोप भी बोल सकते हैं उसको, ठीक। सेकंड हम एक्सरे डिफ्रैक्शन से निकालते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक, उसमें लाइट पड़ती है,
उस सब्सटेंस उस एलिमेंट के ऊपर, फिर उसकी डिस्प्ले हो जाती है स्क्रीन, है कि नहीं, वो बड़ा दिखाई देता है। और एक और भी है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स, ये आप पढ़ोगे मान लीजिए कॉलेज में है, MSc में या BSc में। दिस इज टेक्निक्स, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोप मेथड से एक्सरे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स, तो ये कुछ वो टेक्निक्स है जिनसे आप मेजर करोगे क्या चीजें, वेरी गुड, जिनसे आप मेजर करोगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। तो ये बेसिक बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आपको कोई क्वेश्चन यहाँ से ऐड कर पाओगे, न कि भूल जाओगे। शाबाश। उसके बाद इट इज इसका यूनिट, मतलब हम इसको मेजर किस यूनिट में करेंगे, ठीक है ना। यहाँ मैं बोल सकता हूँ इसमें इट इज एक्सप्रेस्ड इन, तो इसमें आप एक्सप्रेस कैसे करोगे, तो हमें तो किसी चीज में इसको मेजर करना है, एक्सप्रेस्ड इन। तो लेंथ किस में मेजर की जाती है केमिस्ट्री में, या तो आप एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम इसको बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम, दिस इज कॉल्ड एंगस्ट्रॉम, ठीक। इसका मतलब अगर हमें किसी का लेंथ निकलता है 1 एंगस्ट्रॉम, हमने मेजर किया कितना निकला 1 एंगस्ट्रॉम, सर 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब 10⁻⁻10 मीटर कितना होता है, ये होता है 1/10, इतने जीरोस आपको ऐड करने, फिर देखो वो आएगा 0.000, ये पता है 10⁻10 कितना होता है, ये होता है 1 डिवाइड में, उसके बाद आपको इतने इतने 10 टाइम्स 10 ऐड करने, पता नहीं ये कितना बनता है कि नहीं, फिर उसको डिवाइड करना, फिर 0 पॉइंट, ये इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक। अगर हम एंगस्ट्रॉम के बदले एक और यूनिट भी यूज करते हैं 1 पिकोमीटर, ठीक है ना, पिकोमीटर में, पिकोमीटर जिस तरह 1 एंगस्ट्रॉम मीटर में कितना होता है 10⁻10, कोई बता सकता है, शाबाश बताओ, बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा है, 1 पिकोमीटर कितने मीटर्स का होता है, 1 पिकोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में भी एक बार, सेट में भी एक बार पूछा गया, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, बताओ 10⁻12 मीटर्स, हाँ जी सही है, 1 पिकोमीटर के अंदर 10⁻12 मीटर्स होते हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये कुछ यूनिट्स हैं जिनसे आप मेजर करोगे क्या, बॉन्ड लेंथ। अब बताओ यहाँ पे आया समझ में यहाँ तक, तो चले यहाँ पे इतना आया समझ में, बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको सिखाई। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, अब देखते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। नाउ दिस इज फैक्टर्स इफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, कौन से फैक्टर्स पे, फैक्टर्स इफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, कौन से फैक्टर्स पे बॉन्ड लेंथ इफेक्ट करती है, या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज डिक्रीज होती है, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, शाबाश। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, हमें क्या करना है, तो पहला फैक्टर हम यहाँ से पढ़ेंगे, बॉन्ड मल्टीपलिसिटी पे डिपेंड करता है। नाउ फर्स्ट इज बॉन्ड, दिस इज बॉन्ड मल्टीपलिसिटी। नाउ व्हाट इज बॉन्ड मल्टीपलिसिटी, मेरी बात समझ लेना, ये बहुत बेसिक है, अगर समझ में नहीं आया फिर आगे बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मेरी बात समझ लो, बॉन्ड मल्टीपलिसिटी पता होना चाहिए, कोई पूछे तो ये पहला फैक्टर है बॉन्ड मल्टीपलिसिटी। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास कार्बन, कार्बन फॉर्मेशन को, कार्बन यूजुअली अल्केन, अल्कीन और अल्काइन जो जीओसी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। सपोज कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड भी रहता है, ठीक, कार्बन के पास डबल बॉन्ड भी रहता है, उसके बाद कार्बन के पास रहता है सिंगल बॉन्ड। मुझे कोई बोल सकता हूँ सबसे बॉन्ड लेंथ किसके पास होगी, बताओ, ये फर्स्ट है या आप सेकंड है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किस में होगी, बॉन्ड लेंथ, लेंथ किस में सबसे ज्यादा होगी, बताओ, लेंथ इसमें सबसे ज्यादा किसकी होगी, बड़ी लेंथ वाली कौन सी बॉन्ड लेंथ बता सकता है कोई, शाबाश, कोई बता रहा है 3, कोई बता रहा है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, वेरी गुड, ट्राई करो ट्राई। चलो मैं बता देता हूँ, लिसन, इसका रीजन भी, तो एक्चुअली अगर आप ऑर्डर पे जाएंगे तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड के पास होती है लेंथ। अब ऐसे याद करो, ऐसा क्यों हो रहा है सर, नाउ सी हियर, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब, फॉर एग्जांपल लिसन केयरफुली, अब मुझे एक बार बताओ, ये आपका सी ट्रिपल बॉन्ड है, यस सर, ये सी ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें आपके क्या रहते हैं, इसमें आपके सिग्मा बॉन्ड रहते हैं, इसके बाद आप इसमें 2 पाई बॉन्ड भी रहते हैं, है कि नहीं। मुझे कोई बता सकता है आउट ऑफ 3 ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, स्ट्रेंथ ज्यादा किसमें होगी, पहले मुझे बताओ स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होगी, शाबाश, स्ट्रेंथ बताओ, सबसे स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी, सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब अगर मजबूत बॉन्ड ये है ना, मजबूत बॉन्ड, हाँ ये कार्बन और कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड है, यस सर, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये बहुत मजबूत है, और जितना ये ताकतवर है, क्योंकि इसमें क्या है सर, इसमें सिग्मा बॉन्ड एक है और बाकी पाई पाई बॉन्ड बस है, बताओ ये एक दूसरे को आपस में ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे ना, मतलब ये बॉन्ड साथ साथ ये भी खींचेगा
और ये भी खींचेगा, और जितना जितना ये खींचेगा ना स्ट्रेंथ की वजह से, उतना उतना लेंथ कम हो जाएगी। इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस आपस में खींचेगा खींचेगा तो लेंथ कम होगी। अब आया समझ में ट्रिपल बॉन्ड में लेंथ क्यों कम होगी? आया समझ में? एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। बताओ, सिंगल बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड है। यस सर, सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका न्यूक्लियस और उतना न्यूक्लियस आपस में नहीं खींचाव करेगा, इसका मतलब इससे डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड में डिस्टेंस ज्यादा है और ट्रिपल बॉन्ड में डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस मीन्स बॉन्ड लेंथ। बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? गॉट इट नाउ? रिपीट, रिपीट चाहिए? समझ में आया? आया समझ में कि नहीं? अब जिसको समझ में नहीं आया वो पहले बोले मुझे आया समझ में, जिसने पहले रॉन्ग किया था। शाबाश, बताओ जल्दी जल्दी, फिर मजा आता है। शाबाश, बताओ। और इसका देख लेना, शायद मुझे याद नहीं है, इसमें 154 पिकोमीटर है शायद सिंगल बॉन्ड, और ये वाले तो कम होंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये वाले कम होते हैं। अब बोलो, बात समझ, आपको बातें समझ में आ रही है? मेरी बात आई समझ में? यस सर, वेरी गुड। अब जरा देखो एक स्टेटमेंट जिसको आपको याद करना है। मुझे बताओ, मैं लिख सकता हूँ बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। अब कैसे, कब डिक्रीज होगी? बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन बॉन्ड मल्टीपलिसिटी। सही है कि गलत है? विथ इंक्रीज इन बॉन्ड मल्टीपलिसिटी, जितनी ज्यादा बॉन्ड की मल्टीपलिसिटी होगी, मीन जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे। समझ में आ रही है वो बातें? शाबाश, बताओ, वेरी गुड, ये सही है। बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, जरा इस वाले ऊपर वाले केस में देखो, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ किसमें सबसे कम थी? ट्रिपल बॉन्ड, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड का मतलब वहां पे मल्टीपलिसिटी ज्यादा थी बॉन्ड्स की। अब बताओ, जितने ज्यादा ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, जितने ज्यादा ज्यादा इंक्रीज इन द बॉन्ड मल्टीपलिसिटी, जितने ज्यादा एटम्स के दरमियान नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, उतनी उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो वो रीजन तो मैंने बोला स्ट्रेंथ का। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? शाबाश, समझ में आया? क्लियर नाउ? क्रिस्टल क्लियर? और कुछ समझना है इसमें? बताओ, इसमें अभी भी? शाबाश। उसके बाद बॉन्ड मल्टीपलिसिटी, उसके बाद एक और फैक्टर है जहां पे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है, वो होता है साइज ऑफ द एटम। ये तो आपको पता होना चाहिए। नाउ दिस इज द साइज ऑफ एन एटम। इस पे भी डिपेंड करता है, साइज ऑफ एन एटम पे। मुझे बताओ, शाबाश, बताओ क्या साइज, बताओ। अच्छा बताओ, जिसका साइज, मेरी बात समझ लो, जिन दो एटम्स के दरमियान साइज बड़ा होगा, बताओ बॉन्ड लेंथ कम होगी कि ज्यादा होगी? ये तो इजी है, बताओ। बॉन्ड लेंथ इसमें क्या होगी? ज्यादा होगी, ये तो पता ही है सबको, बॉन्ड लेंथ। एंड वाइस वर्सा, समझते हो? इसका उल्टा। शाबाश, बताओ जरा, इधर देखो, इधर देखो। शाबाश, ये इधर देखो, ये दो एटम्स ने बॉन्ड बनाया। यस सर, ये दो बॉन्ड बना दिए, और हमें पता है हम लेंथ, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ पे न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियर के दरमियान। यस सर, और ये दो एटम्स है। यस सर, और इनके दरमियान भी है डिस्टेंस। बताओ, साइज किसमें बड़ा है, ए में कि बी में? साइज किसमें बड़ा है, ए और बी? साइज ए। फिर बताओ, डिस्टेंस किसमें ज्यादा लग रही है? शाबाश, डिस्टेंस भी किसमें ज्यादा लग रही है? ए में। तो देखो, ये इतना क्लियर हो रहा है। शाबाश, बताओ, इतना आया समझ में? तो इसका मतलब बॉन्ड लेंगे तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियर व्हेन दे आर इन बॉन्डेड फॉर्म, बॉन्डेड फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये बॉन्डेड में नहीं होगा तो पता नहीं दूसरा एटम कहां से लेके आ जाएंगे, तो उनका डिस्टेंस कहां से एक एटम को अच्छा, एक सिली क्वेश्चन में पूछता हूँ, बताओ, एक सिंगल एटम में हम बॉन्ड लेंगे निकाल सकते हैं? बताओ, सिंगल एटम में हम बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो दो दो एटम्स होना चाहिए बॉन्डेड फॉर्म में, तभी तो दोनों के दरमियान लेंथ निकलेगी, है कि नहीं? शाबाश। उसके बाद मैंने फैक्टर्स पढ़ा, ये आया समझ में? बताओ, जिसकी ज्यादा मल्टीपलिसिटी होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? जिसकी ज्यादा बॉन्ड मल्टीपलिसिटी, लेंथ क्या होगी? शाबाश, मोर द बॉन्ड मल्टीपलिसिटी, लेंथ क्या होगी? कम होगी। तो मैं ऐसे लिखूं? शाबाश शाबाश, वेरी गुड। तो मैं ऐसे लिखूं, 2 पॉइंट्स आपके लिए, अगर आपको याद नहीं रहता है तो। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपलिसिटी। बताओ सर, सही है कि नहीं? है कि नहीं? बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। अब हमें यहाँ से जुगाड़ करना पड़ता है, हम यहाँ इसको फिजिक्स में कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूलाज में। बताओ, आया समझ में पहला पैरामीटर?
अस्सलाम वालेकुम। आज हमें क्या पढ़ना है? शाबाश। तो परसों के लेक्चर्स में हमने कंप्लीट करा था पैरामीटर्स, ठीक। तो वी आर डिस्कसिंग बॉन्ड पैरामीटर। तो बॉन्ड पैरामीटर में मैंने आपको पहले ही क्या कंप्लीट करा था? शाबाश। कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ पैरामीटर्स थे, उसमें मैंने आपको कंप्लीट करा था बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बॉन्ड एंगल। तो दूसरा पैरामीटर हम पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड पैरामीटर हमारे पास है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, नाउ व्हाट इज बॉन्ड एंगल? नाउ बॉन्ड एंगल हमारे पास होता क्या है? देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले कोई स्ट्रक्चर की बात करूंगा पहले, ठीक। फॉर एग्जांपल आई हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर दैट इज CH4। CH4 मेरे पास ये सिंपल स्ट्रक्चर है मीथेन मॉलिक्यूल का, ठीक। तो अब देखिए, जो ये मीथेन मॉलिक्यूल है, जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, देखो ये कार्बन हो गया, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। हम क्या करते हैं, लेट सपोज हम एक हाइड्रोजन इधर लगाते हैं, इसने बॉन्ड इसके साथ बनाया, एक एक इधर लगाते हैं, ठीक है। तो चले आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, नाउ दिस इज बॉन्ड एंगल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लिसन, व्हाट इज बॉन्ड एंगल? नाउ व्हाट इज बॉन्ड एंगल? बॉन्ड लेंथ हमने प्रीवियसली यहाँ से टॉपिक में कवर किया था। नाउ आज हम दूसरा पैरामीटर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बॉन्ड एंगल, ठीक। तो बॉन्ड एंगल में हमें क्या समझना है? नाउ सी हियर, लेट सपोज आई हैव एन एग्जांपल। डेफिनेशन से पहले एक एग्जांपल समझते हैं। मेरे पास CH4 होता है कि नहीं? इसकी टेट्राहेड्रल शेप होती है। नाउ कार्बन होता है ना, इट इज अ सेंट्रल एटम, है कि नहीं? इसके अराउंड में ये वाले बॉन्ड्स बनाते हैं हाइड्रोजन। देखो ये इस तरह का और इस तरह का, ठीक है। और इसको आप ये जो मैं लाइन से बॉन्ड दिखाई, इसमें ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन भी होती है। नो, ये मेरे पास कार्बन है, यस सर। कार्बन हमें रखता है अवेलेबल, कितने अवेलेबल ऑर्बिटल्स रखेगा? हाइड्रोजन के पास 4 रखेगा, हाइड्रोजन के लिए 4, हाँ। उसके बाद जब ये रखेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी रखेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन आएगा, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, तो हो गया बॉन्डेड फॉर्म में। यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, ये भी बॉन्डेड फॉर्म में, यहाँ पे भी अपना एक हाइड्रोजन देगा, यहाँ पे भी अपना हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ सब बॉन्डेड फॉर्म में आ गए। अब हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि व्हाट इज बॉन्ड एंगल। तो ये इन दो ऑर्बिटल्स के दरमियान व्हाट इज द एवरेज बॉन्ड एंगल? व्हाट इज द एवरेज बॉन्ड इन दोनों के दरमियान या इन दोनों के दरमियान, है कि नहीं? तो ये सेम ही होता है आदू में डिफरेंट एंगल्स निकलते हैं, मैं बाद में पढ़ाऊंगा आगे। तो इसका मतलब दो ऑर्बिटल्स के दरमियान कितना एवरेज आपका क्या बनेगा? बॉन्ड, है कि नहीं? एंगल, बॉन्ड एंगल कितना बनेगा? अब मेरी बात समझ लो यहाँ पे। बट क्या, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार्बन होता है कभी, लेट सपोज मेरे पास ये वाले दो ऑर्बिटल्स है, इनके साथ किसी ने बॉन्ड नहीं बनाया, ये एम्प्टी है। अब एम्प्टी के केस में हम इनको नहीं बोल सकते इट इज एवरेज डिस्टेंस, बिकॉज बॉन्ड ही नहीं बनाया ना। इसमें बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन ने भी बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन में, एम्प्टी के साथ नहीं। क्योंकि मैं अभी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, वहां पे मैं एक टर्म यूज करूंगा, दैट इज कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स मींस जहां पे इन्होंने बॉन्ड बनाया है। अब देखो इस डेफिनेशन को मैं, ये जो आपकी मैंने थोड़ा सा एग्जांपल समझाने की कोशिश की यहाँ पे, अब इसको हम लिखते कैसे, ठीक है ना, ये बात। नाउ व्हाट इज बॉन्ड एंगल? देखो, अगर आपको एग्जाम में आता है तो हाउ कैन यू राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस? नाउ व्हाट इज डेफिनेशन? सुनो मेरी बात, डेफिनेशन ये क्या होता है? बॉन्ड एंगल, इट इज द एवरेज। नाउ ये मेरे पास होता है एवरेज एंगल। मेरी बात पहले समझ लो, एवरेज एंगल किन के दरमियान? बिटवीन द ऑर्बिटल्स, यस सर, बिटवीन द ऑर्बिटल्स। बिटवीन द ऑर्बिटल्स ये एवरेज एंगल बनता है। देखो जहां से यहाँ से मैंने मीथेन में समझाया, ठीक है ना। ये किसी भी साइड से बना सकते हो, एक ही साइड नहीं, दोनों साइड से भी एंगल निकल सकता है, ठीक। इट्स द एवरेज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स। फिर मैंने क्या बोला था? शाबाश, कंटेनिंग। चलो मैं फुल डेफिनेशन लिखता हूँ। कंटेनिंग बॉन्डिंग, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। देखो ये मेरा मकसद समझाने था। कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इनमें क्या होना चाहिए? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल, यस सर, अराउंड द सेंट्रल मेटल एग्नी एटम इन अ मॉलिक्यूल। ये तो सबको क्लियर होना चाहिए, सिंपल। इसमें अब क्या मैं इतना आपको बच्चों वालों से पढ़ा दूं? ये जो कार्बन है ना, कार्बन इज सेंट्रल एटम,
है कि नहीं, कार्बन सेंट्रल एटम। कार्बन एटम सेंटर के अराउंड में ये आपके क्या बने हैं, बॉन्ड्स बने हैं कि नहीं, बॉन्ड, बिल्कुल वही बता रहा हूं मैं। इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्बिटल्स, इन ऑर्बिटल्स के दरमियान कितनी एवरेज डिस्टेंस है, यस सर, कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होनी चाहिए, है कि नहीं, अराउंड द सेंट्रल एटम। ये कार्बन कुछ भी होगा सेंट्रल एटम के अराउंड ही तो बॉन्ड बनते हैं। अब बोलो इतनी बात समझ में आई, शाबाश, बताओ जल्दी जल्दी। चलो अब कुछ पॉइंट और पॉइंट्स इसमें ऐड करेंगे हम, किसमें, बॉन्ड एंगल में। अब समझो यहाँ पे, अगर आपको, जैसे आपने बॉन्ड लेंथ की डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम में मेजर की थी पिकोमीटर में, ठीक है ना, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, नाउ इट इज एक्सप्रेस, नाउ एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इट इज एक्सप्रेस्ड इन, इसको हम लिखते हैं फॉर, हमें लिखना है 1/2, हमें लिखना है 1/4, और लेकिन कि क्या है 1/4, तो इसमें यूनिट भी साधन, तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं डिग्री में, यस सर, इसको डिग्रीज में करते हैं हम एक्सप्रेस। इसको देखो, ये एक यूनिट है डिग्री, दूसरा हम बोलते हैं मिनट्स, इसको हम मिनट में भी करते हैं, ठीक है ना, इवन इसको हम सेकंड्स में भी बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे आपकी मर्जी हो, जो वाला आप यूनिट यूज करिए, डिग्री, मिनट और सेकंड, ठीक, शाबाश। और एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स ऐड करेंगे बॉन्ड एंगल में, ये किसके बारे में, देखो ये एक आइडिया देता है, मेरी बात समझ लो, जो आप बॉन्ड एंगल पढ़ते हो ना, बॉन्ड एंगल से एक आइडिया मिल जाता है। कौन सा आइडिया मिल जाता है, नाउ इससे मुझे ये मिल जाता है आइडिया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स अराउंड द सेंट्रल एटम किस तरह है। नाउ मुझे मिल जाता है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स, किस तरह मैंने ऑर्बिटल्स डिस्ट्रीब्यूट किए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स अराउंड सेंट्रल एटम। तो अराउंड सेंट्रल एटम में सेंट्रल मेटल एटम, तो सेंट्रल एटम मेटल एटम जो है ना, सेंट्रल मेटल एटम, इसके आसपास ही मैं तो बॉन्ड बना रहा हूँ, है कि नहीं, तो वो ऑर्बिटल्स में किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा हूँ, वो भी मुझे उसका थोड़ा आइडिया किससे जनरेट होता है, बॉन्ड एंगल से, ठीक। अब समझो मेरी बात, देयरफॉर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देयरफॉर ये जो बॉन्ड एंगल है ना, इससे मैं थोड़ा सा क्या कर सकता हूँ, ये जो मैं लाइन लिखूंगा, देयरफॉर इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, सही है ना, इससे एक मॉलिक्यूल की शेप डिटरमाइन कर सकते हैं, यस सर, यस सर, डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल कर सकते हैं, डिटरमाइन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि ऊपर वाली लाइन देखो ना, आइडिया क्या मिल रहा है इससे, तो ये इसका आइडिया है, देखो आइडिया आइडिया ये है, आइडिया क्या दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, तो सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड किस तरह की ऑर्बिटल की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और जिस तरह हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना, उससे मुझे ये थोड़ा सा शेप का भी अंदाजा लगेगा, लगेगा कि नहीं, शाबाश। अब कुछ एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। अब देखिए एग्जांपल्स, एग्जांपल, लेट सपोज जो मैंने अभी डिस्कस किया था, कार्बन, ये CH4, चलो यहाँ से मैं CH4 का स्ट्रक्चर शो कर रहा हूँ, देखो ये मेरे पास कार्बन है, यस सर, ठीक है ना, आप लाइन वाली भी बनाओ, आप ऑर्बिटल भी वाली बनाओ, आपको अपनी मर्जी, ठीक। हम थोड़ा सा मीथेन के अंदर इस तरह की देखते हैं, ये एक ऑर्बिटल इधर है, अब मैं इस ऑर्बिटल को लाइन से बना रहा हूँ, ठीक है ना, आप ऑर्बिटल भी खींच सकते हो, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में सिखाया था, तो इसके लिए मैं एक सिखाऊंगा, ये ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन है, वो फिर हम ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन नहीं शो करते हम, ये लाइन वाली, ये वाली, ठीक। कार्बन यहाँ पे सेंट्रल एटम है, ठीक है ना, यहाँ पे भी कार्बन एटम क्या है, सेंट्रल एटम, ठीक, शाबाश। अब बताओ, उसके बाद हमें देखना है, जब हम मेजर करते हैं ना, इसका एंगल करते हैं मेजर, तो कार्बन इसकी ज्योमेट्री होती है, देखो इसका होता है 109, ठीक है ना, शाबाश। इसका इस मीथेन के अंदर मैं बता रहा हूँ 109.5 इसका एंगल बनता है, 0.5, इवन 28 भी बोलते हैं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नाम कैसे बोलेंगे, 109.5 डिग्री, और 109.5 मिनट, और 109.5 सेकंड, देखो ये मैं साथ साथ यूनिट लगा रहा हूँ, ठीक। और लेकिन जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया ना, देखो मैंने ये वाला डिस्ट्रीब्यूट किया, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, जब मैं ऑर्बिटल्स किसके अराउंड में, सेंट्रल एटम के अराउंड में मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ ऑर्बिटल्स, तो मुझे एक शेप भी डिटरमाइन होती है। आपको पता है ये वाली कौन सी शेप बन गई, ये वाली शेप कौन सी बन गई, दिस इज टेट्राहेड्रल, ये वाली शेप बनती है टेट्राहेड्रल। इवन आप इसको कहाँ पे पढ़ते हो, 10th में भी पढ़ते हो, टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, और इसको हम बोलते हैं टेट्रा एंगल भी, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल एंगल। चलो अब इसकी शेप भी हम थोड़ा सा डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करूंगा, यहाँ पे मैं लूंगा वाटर, दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर, ठीक है, तो वाटर की शेप आपको पता है बेंट शेप होती है, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है सर, यहाँ पे H मैंने लाइन से दिखाया, आप ऑर्बिटल भी दिखा सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक, वेरी गुड। उसके बाद इसमें लोन पेयर भी होते हैं, देखो ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, शाबाश, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई बोल सकता है लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के, 6 होते हैं ना, 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, आउट ऑफ 6 एक इसने यहाँ पे बॉन्ड बनाया,
एक इसने यहाँ पे बॉन्ड बनाया, यस सर बिल्कुल। इसने आउट ऑफ 6 में से एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इस हाइड्रोजन के साथ, फिर कितने बचे टोटल? 2 काटो ना, दो इसने दो यहाँ से हाइड्रोजन को एक एक दिया, उसके बाद यहाँ पे हो गए और 2 और हो गए 2, देखो ये इस तरह। इसके अब ऑक्सीजन के आए 6 बराबर, ठीक। अब इसका जो एंगल बनता है ना इनके दरमियान, जो इन ऑर्बिटल्स के दरमियान, ठीक है ना, इनकी एवरेज एंगल कितनी बनती है? वो बनती है, वाटर में बैंड शेप होती है और इसमें एंगल बनता है 104.5 मिनट या डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंगल प्लस ये शेप। तो इसकी वी शेप भी बोलते हैं, बैंड शेप भी बोलते हैं, जैसे आप याद करोगे, ठीक, शाबाश। सिमिलर इन दिस केस, अगर एक और मॉलिक्यूल की एग्जांपल में लूं, हमारे पास होता है NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया, ठीक है ना। अमोनिया की शेप पता है किस तरह से होती है? दैट्स कॉल्ड पिरामिडल। जैसे पिरामिड बनता है ना, तो पिरामिडल शेप होती है, ठीक है ना, शाबाश। अब पिरामिडल शेप हम कैसे बनाते हैं? नाउ सी हियर, ये पिरामिड है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, इसके हाइड्रोजन इस साइड से, देखो ये पिरामिड बनता है, पिरामिड जिसको बोलते हो आप, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, शाबाश। अब इसका एंगल हम देखेंगे ना, यहाँ की यहाँ का यहाँ पे एंगल देखेंगे और इसमें इधर भी बनता है, ठीक है ना, बट ये सेम टू सेम बनेगा, ठीक। इसका एंगल कितना होता है? शाबाश, इसका एंगल बनता है 107 पॉइंट कितना बनता है आसपास? 107.45 है। चलो देख लेना 4 या 5 है, ठीक। तो हम ये नियरली एंगल बनेगा। अब बोलो ये आया समझ में बॉन्ड एंगल? अब शाबाश, सबको क्लियर हुआ? चलो उसके बाद बॉन्ड एंगल के बाद हमने पढ़ा बॉन्ड लेंथ, हमने पढ़ा बॉन्ड एंगल, उसके बाद एक और हम यहाँ पे पढ़ेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। ये तो सबको पता होना चाहिए, व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी। इसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी और इट इज आल्सो नोन एज बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। अब नट ये क्या है ये तमाशा, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। नाउ लिसन गाइस, नाउ उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बात समझ लो, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी रिपीट किया था। नाउ इट इज द अमाउंट, अगर डेफिनेशन की बात करें ये क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी और एंथैल्पी, इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, ये रिक्वायर्ड, चाहिए हमें, जरूरत चाहिए, ठीक है ना, किसके लिए? टू ब्रेक, अगर केमिस्ट्री की बात करें, टू ब्रेक, हमें क्या ब्रेक करना है? टू ब्रेक 1 मोल, to break 1 mole of bonds between 1 mole of bond, ठीक है ना, between the atoms, जो एटम्स आपस में बॉन्डेड में होंगे उनको ब्रेक करना है, और इन ए गैसियस स्टेट। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था पीरियोडिसिटी में, इन द गैसियस स्टेट, क्यों गैसियस स्टेट लेना पड़ता है, ठीक है ना, शाबाश। उसके बाद इसका यूनिट यहाँ एक्सप्रेस, बॉन्ड एनर्जी को इस हम एक्सप्रेस किस में करते हैं, ठीक है ना, इट्स एक्सप्रेस्ड इन, शाबाश, किस में? किलो जूल पर मोल। देखो ये पढ़ा है आपने सारा, ठीक है ना, किलो जूल पर मोल में इसका ये यूनिट है, ठीक है यहाँ पे, शाबाश। अब हम आगे जाएंगे, ये तो डेफिनेशन आई समझ में? यस और नो? बताओ, रिपीट क्या करना है, इसमें कुछ है ही नहीं। नो, इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक क्या है? 1 मोल ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना, बिटवीन द एटम्स इन अ गैसियस स्टेट, ठीक है ना। तो इसका ये इसकी एक्सप्रेस्ड किलो जूल पर मोल में। इतना आया समझ में? शाबाश, इसमें तो कुछ लगा है नहीं है कि नहीं? शाबाश। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, मुझे एक बात बताओ, अच्छा आप इसको अगर नोट भी करोगे कोई बात नहीं, मुझे एक इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें निकालने हैं। मुझे बताओ, अगर लार्ज द, या मैं इन लार्जर द, मेरी बात समझ लो पहले, लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बताओ इसको, ये हम पढ़ रहे हैं ना बॉन्ड एनर्जी मतलब इसको हम बोल सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी आप, क्योंकि हमें एनर्जी ब्रेक करने पर, डिसोसिएशन मींस ब्रेक होना, चाहे आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ो, चाहे आप क्या पढ़ रहे हो, चाहे आप बॉन्ड एनर्जी पढ़ो, एक ही बात है, इनका सेम मीनिंग है, ठीक है ना। बताओ अगर ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, बताओ जिस चीज को ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी लगेगी, बताओ वो बॉन्ड वीक होगा कि स्ट्रांग होगा? शाबाश, मैं क्या लिखूंगा? स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड और वीकर द बॉन्ड, हाँ वो, शाबाश, देयरफॉर वो बॉन्ड क्या होगा? नाउ स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, ये बात याद रखना। ये तो सेम, ये तो उतना मुश्किल है नहीं, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, ये एक बात होगी, ठीक है ना, शाबाश। अब थोड़ा सा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात समझ लो, ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी, ठीक, डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। देखो ये आपके डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे। अब किन चीज पे ये फैक्टर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। अब मेरी बात समझ लो, फर्स्ट फैक्टर क्या है? शाबाश, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स।
जो बॉन्डेड एटम्स है ना उनका साइज क्या है, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्डेड केस में हम सिंगल एटम के लिए कुछ नहीं करेंगे, पैरामीटर्स तभी हम पढ़ेंगे जब बॉन्ड ये एटम्स आपस में बॉन्डेड फॉर्म में होंगे। नाउ साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स, अब मेरी बात समझ लो, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन बताऊं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन बताऊं, दिस इज साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स, क्वेश्चन क्या है, शाबाश। नाउ साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स, नाउ मुझे एक बात बताओ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, फिर आप बाद में बताना ये सही है कि नहीं। मैं बता रहा हूँ स्मॉलर द साइज, देखो जितना छोटा साइज होगा, मेरी बात समझ लो, स्मॉलर द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स, ऑफ बॉन्डेड एटम्स, बॉन्ड एटम्स, ठीक, जितना छोटा साइज होगा किसके लिए, बॉन्डेड एटम्स के लिए, जितना छोटा बताओ उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि उतना बॉन्ड वीक होगा। पहले मैं आपसे क्वेश्चन देखूंगा कि आपसे निकलेगा कि नहीं। जितना बॉन्ड एटम्स के दरमियान साइज छोटा होगा उतना क्या होगा, बॉन्ड, बताओ, शाबाश। स्मॉलर द साइज ऑफ बॉन्ड एटम्स, बताओ जितना छोटा बॉन्ड एटम्स के दरमियान साइज होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि बॉन्ड वीक होगा। देखो ये मैंने दो साइज के एटम बना दिए, ये आप मान लीजिए ये दो बॉन्डेड साइड्स है कि नहीं, शाबाश। अब उसके बाद मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, ये बड़ा और ये दो, देखो इन, ठीक है सर। नो ये ए वाला है सर, ये बी वाला है, यस सर। बताओ स्मॉल द साइज ऑफ बॉन्ड एटम्स, कोई बोल सकता है बॉन्डेड एटम जो है जिनका स्मॉल साइज होगा उनके अंदर क्या होगा, ए इसमें आएगा। अब बताओ, क्योंकि देखो न्यूक्लियस भी सामने सामने, ये छोटे, इनमें अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो छोटे साइज के बॉन्डेड होते हैं ना, छोटे साइज के एटम्स होते हैं बॉन्डेड फॉर्म में, उनके अंदर क्या होता है, वो वाले उनकी वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं। छोटे वाले तो स्ट्रॉन्गर होंगे, न्यूक्लियस न्यूक्लियस भी इनका नजदीक है ना, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। अब बताओ अगर ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, फिर मुझे एक बात यहाँ पे फिर से ऐड करनी है, अगर ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, बताओ इनमें ऐसे एनर्जी ज्यादा लगेगी कम, बताओ ए में ज्यादा एनर्जी लगेगी ब्रेक करने में कि बी में, ए में लगेगी ज्यादा एनर्जी कि बी में, ए में, ठीक है ना। तो इसमें एनर्जी आपकी लार्ज, वेरी गुड, तो लार्जर द, वेरी गुड, लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, शाबाश। तो मैं बात कर रहा हूं कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारे पास है, यह हमें डिपेंड करता है दो फैक्टर्स में। तो पहला फैक्टर मैं पढ़ा चुका हूं, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स। इससे क्या पता चला, जितना स्मॉलर द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स, जितना जितना बॉन्डेड एटम्स का साइज छोटा होगा, उतना वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उतनी उसकी लार्ज डिसोसिएशन एनर्जी होगी, उतना टाइम लगेगा ना उसको, क्योंकि स्ट्रांग बॉन्ड है तो एनर्जी तो ज्यादा लगेगी, है कि नहीं। और स्ट्रांग बॉन्ड छोटे साइज के एटम्स के अंदर होता है जो बॉन्डेड में हो, तो बी में कम लगेगा। और अगर हम इसका उल्टा बोले, लार्जर द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स, बी में देखो जितना लार्ज बॉन्ड एटम्स में साइज होगा उतना बॉन्ड वीक होगा और उतना लेसर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब बताओ क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं। तो चलो हमने ये पहला फैक्टर कंप्लीट करा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर पे जाए हम, शाबाश। तो और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दूसरा फैक्टर। अब बताओ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ ये भी तो पता होना चाहिए आपको, बॉन्ड लेंथ। ये हम पढ़ रहे हैं किसके फैक्टर्स, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किन चीजों पे डिपेंड करती है, एक साइज ऑफ एटम पे, दूसरा बॉन्ड लेंथ पे। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहीं से आपका यहाँ से कुछ लिखता हूँ स्टेटमेंट, मुझे बताओ शॉर्टर द, जितनी छोटी, शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, बताओ, वेरी गुड, ये इजी इजी है। शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, बताओ जितना छोटी बॉन्ड लेंथ होगी उतना क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लार्ज होगी कि कम होगी, शाबाश। शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, जितनी लेंथ कम होगी, बताओ उसमें बॉन्ड एनर्जी कम लगती है कि ज्यादा, शाबाश बताओ। मैं बोल सकता हूँ लार्जर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब सर, मुझे एक बात बताओ, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ठीक है ना, ये एक एटम है, ये एक एटम है, मान लिया इनके दरमियान इतनी डिस्टेंस है, इनके दरमियान लेंथ, आपको पता है ना, मैंने मैंने लिखा क्या है, शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, सर बॉन्ड लेंथ मैंने पढ़ा है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियर, यहाँ पे, है कि नहीं। अब बताओ, मुझे बताओ पहले, डिस्टेंस लेंथ कहाँ पे कम है, ए में लेंथ कम है, बी में लेंथ कम है, लेंथ कहाँ पे कम है, बॉन्डेड एटम्स के केस में लेंथ ए में कम है, बी में कम है। शॉर्टर बॉन्ड लेंथ किस में, ए में, ए में। जब ए में बॉन्ड लेंथ कम होगी, बताओ इसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, यस और नो, ज्यादा लगेगी ना ए में, फिर क्योंकि ये साथ साथ है, इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या लगेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा लगेगी ए में, है कि नहीं। और दूसरे वाले बंदे में क्या लगेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम लगेगी, लगेगी नहीं, बिल्कुल हाँ। ये इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसलिए तो मैं समझा रहा था। मुझे बताओ, जैसे आपने पढ़ा, मुझे बताओ, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, मुझे एक बात बताना, ठीक है ना, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है।
आपने मल्टीपलिसिटी पढ़ी है, ठीक है ना, शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ ना, मुझे एक बात बताओ, इनमें से लेंथ किस में ज्यादा होगी? बताओ, ये मैं ए ले रहा हूँ, ए मॉलिक्यूल, सी कार सिंगल बॉन्ड बी बॉन्ड, लेंथ किस में कम होगी? कम लेंथ वाला कौन है, ए वाला बी वाला? वेरी गुड, बताओ, मैंने पढ़ा है बॉन्ड ए में कम लेंथ बात कर रहा हूँ, बॉन्ड लेंथ किस में कम होगी? अरे भाई, बॉन्ड लेंथ किस में कम होगी? बॉन्ड लेंथ बी में। क्यों? क्योंकि बी में यहाँ पे दो बॉन्ड्स हैं, तो ये भी खींचाव करेगा, ये भी खींचाव करेगा। बॉन्ड मल्टीपलिसिटी बॉन्ड लेंथ में पढ़ाया ना पहले ही लेक्चर में, पढ़ाया कि नहीं? बिल्कुल, उसमें मैंने बोला था बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड मल्टीपलिसिटी। जितनी ज्यादा बॉन्ड की मल्टीपलिसिटी होगी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, उतनी लेंथ कम होती है ना, कम। ये सारे टर्म्स आपस में रिलेटेड है, बस इनको समझो, ठीक है ना। इसका मतलब बी में क्या लगेगा? बताओ, बी में लेंथ फिर कम रहेगी, इसमें बॉन्ड लेंथ कम है। बताओ, अगर बी में बॉन्ड लेंथ कम है, फिर बताओ बी में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा लगेगी कम लगेगी? अगर लेंथ कम है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या लगेगी? शाबाश, बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम लगेगी ज्यादा लगेगी? ज्यादा लगेगी, ज्यादा लगेगी। कम लेंगे ज्यादा एनर्जी, ये तो सिंपल है। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। बताओ, ये सही है? अगर आपको याद नहीं रहता तो एटलीस्ट ऐसी चीजों को याद करो, समराइज। बॉन्ड लेंगे जिसमें कम, मतलब वो नजदीक बॉन्ड है, उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। अब ये कितना मसला है, अब आया समझ में? जिसमें बॉन्ड लेंथ कम, उसमें एनर्जी ज्यादा लगती है। गॉट इट? शाबाश, ये सारी चीजें याद करो, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक पढ़ा रहा हूँ यहाँ से केमिकल बॉन्डिंग में। अगर ये नहीं समझ में आया, फिर आप थ्योरीज पे क्या जा रहे हो डायरेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद हमने 3 पैरामीटर्स तो हमें वही पढ़ने थे, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे फोर्थ वाला भी इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन ये हमें आगे पढ़ना भी है, तो यहाँ पे मैंने उतना नहीं पढ़ाऊंगा। हमारे पास एक और टर्म होती है, बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, फिर मैं उन चारों को आपस में क्या करूंगा, ठीक है ना, शाबाश, एक साथ बट एक लाइन में लिखूंगा, फिर आप मुझे आंसर करोगे। नाउ पहले समझो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर। ये सिंपली बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कितने आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, बस, बाकी ये कुछ नहीं है। तो दो एटम्स के दरमियान आपके कितने बॉन्ड्स बनेंगे, उसका वही बॉन्ड ऑर्डर होता है, ठीक। आपको ये पता होना चाहिए। अब बताओ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है ना सर, शाबाश। हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन देता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, और ये दूसरा हाइड्रोजन भी आया। बताओ कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बने? शाबाश, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बने? हाइड्रोजन में नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखो ना कितने बनते हैं। इसका भी आंसर नहीं आपको आ रहा है। अब ये कैसे दो बने इसके अंदर? अरे बॉन्ड बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, बॉन्ड। क्या क्या लोग क्या पढ़ के आ रहे हो आप? नव ये हाइड्रोजन है, सुनो मेरी बात, समझ ही नहीं आ रहा है आप लोगों को। नव ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, कहाँ है एग्जिस्ट करेगा सिंगल? ये हाइड्रोजन है कि नहीं हाइड्रोजन? अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाएगा? ये हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और इस हाइड्रोजन के लास्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा ना, तो इनके दरमियान एक ही बॉन्ड लाइन बनी ना, तो इनके H2 के दरमियान, ये और मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, H2 के अंदर होता है एक ही बॉन्ड, एक ही बॉन्ड होता है ना, देखो वो समझाया भी है। इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे देखना पड़ेगा ऑक्सीजन के केस में O2, कोई बता सकता है O2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बने दो ऑक्सीजन के दरमियान? देखो, आप लिविस डॉट स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हो, ये आपका ऑक्सीजन है, ये भी आपका ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में? 6 सर। ये बना दिए, इधर दो, इधर दो, दो दो हो गए 4, 4 2 हो गए 6। सिमिलर इन दिस ऑक्सीजन, यहाँ पे भी दो, दो दो 4, 4 2 6। अब बताओ, यहाँ पे दो बॉन्ड बने। एक्चुअली ये ऑक्सीजन भी दो शेयर कर रहा है, वो ऑक्सीजन भी दो शेयर कर रहा है। इसका मतलब इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना बनेगा? 2। जितने ऊपर डेफिनेशन पढ़ो ना, और इसीलिए तो मैं समझा रहा हूँ, मैंने लिखे है, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। उसके बाद नंबर 3, एक और एग्जांपल है आपके पास N2। कोई बता सकता है नाइट्रोजन में बॉन्ड एंगल कितना बनेगा? तो 10th वालों के क्वेश्चन है ये, 10th वाले कर लेते हैं इन चीजों को। जरा लेविस डॉट स्ट्रक्चर नाइट्रोजन का ड्रा करो, शाबाश। देखो, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउट ऑफ 5 क्या हो रहा है? शाबाश, आउट ऑफ 5
आउट ऑफ 5 3 बॉन्डिंग में होंगे, ठीक है ना। मैं पहले उठा देता हूँ इसके लोन पेयर्स, बाकी 3 इसको सिर्फ नाइट्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाए तो ये तीनों बॉन्ड क्या करेगा, ये तीनों बॉन्ड अपने इसके अंदर डालेगा बॉन्डिंग में, ठीक। सिमिलर इन दिस नाइट्रोजन, ये इसके अपने 2 लोन पेयर पहले उठा लो, उसके बाद बाकी 3 भी ये भेजेगा किस में, बॉन्डिंग में, ठीक। तो इनके दरमियान कितने बने, शाबाश, इनके दरमियान आपके कितने बॉन्ड्स आते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 3, ठीक है ना। तो ये मैंने सिंपल चीज से समझाया। उसके बाद जब हम चार्ज वार्ज उठाएंगे ना, नेगेटिव चार्ज वो वाले होंगे, तो उसमें हम देखेंगे, ठीक है ना, शाबाश। अब इतना आया समझ में, बेसिक समझ में आया, इतना बेसिक। अच्छा, अब स्टेटमेंट एक समझो मेरी बात, इन 3 को हम कहेंगे एक ही साथ। अब मेरी बात समझ लो किस तरह, देखो मैं स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूँ, इसको दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब समझो क्या स्टेटमेंट है, मैं बता रहा हूँ विथ, देखो पहले आप समझो ना, अपनी लैंग्वेज में समझो इन चीजों को। विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, मेरी बात समझ लो, विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर। अगर मैं बात करूं, मुझे समझाओ व्हाट इज विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर। आपको लग रहा है बॉन्ड ऑर्डर किस चीज का बॉन्ड ऑर्डर, देखो प्रीवियस स्लाइड में पहले जा रहा हूं, उसके बाद ये आपको समझ में आ जाएगा। नो, समझो मेरी बात, इसमें और हाइड्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर 1 था, ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर 2 था, जो मैंने एग्जांपल्स पढ़ाए। नाइट्रोजन में बॉन्ड एंगल 3 था, सॉरी ऑर्डर 3 था। तो इसमें हाइड्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर 1, ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर 2, नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर 3। यस सर, 1 2 3। मुझे बताओ मल्टीपल्सिटी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई, पहले इतना बता सकते हो क्या, मल्टीपल्सिटी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक मल्टीपल्सिटी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई, बॉन्ड की मल्टीपल्सिटी क्या हुई, इंक्रीज, शाबाश, इंक्रीज हुई। देखो दिमाग लगाओ, इसीलिए मैं इसको आराम से समझा रहा हूं, दिमाग लगाओ इधर कुछ चीजों को। नो, अब मैं मेरी बात समझ लो, फिर मुझे एक बात बताओ, विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, अब हम क्या समझेंगे अपने दिमाग में, जब सर मुझे ये स्टेटमेंट बोलेगा विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, मैं तो एक ही चीज दिमाग में रखूंगा, इंक्रीज बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होना बॉन्ड सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड आना, ठीक है ना। मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज का मतलब अब ये सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, ज्यादा बॉन्ड्स आ रहे हैं, मींस इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर का मैं ये भी दिमाग में रख सकता हूँ, ये मल्टीपल्सिटी इंक्रीज हो रही है बॉन्ड्स की, ठीक है ना। फिर मुझे एक बात बताओ, जब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, उस टाइम बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी कि ज्यादा होगी, अब ये क्वेश्चन लगाओ आप दिमाग में, शाबाश। बॉन्ड एंथैल्पी फिर क्या होगी, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, शाबाश। अगर मैं बता रहा हूं विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, अब देखो ये दिमाग खराब कर रहा है, बॉन्ड 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 एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी ना, तो होगी कि नहीं, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन था, अरे बंदे लो कैसे हो आप, ये उसके बाद नाइट्रोजन था ट्रिपल बॉन्ड, जरा इनमें से बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर किसमें सबसे ज्यादा है, जल्दी से बताओ, बॉन्ड ऑर्डर किसमें सबसे ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर किसमें सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन में, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन में है ना, यस सर, नाइट्रोजन में ज्यादा है। मुझे बताओ एनर्जी कहां पे ज्यादा ब्रेक करने में लगेगी, मुझे कहां एनर्जी ज्यादा देनी है, हाइड्रोजन में कि नाइट्रोजन में देनी है, नाइट्रोजन में तो देनी है, ये स्टेटमेंट में कब से समझा रहा हूं आपको, मैं समझा रहा हूं विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, ये बात याद हो, ये इतनी लाइनें इंपॉर्टेंट है। विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, जितना जितना इंक्रीज बॉन्ड ऑर्डर करेगा उतनी उसमें बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। उसके बाद हो गए ये 2 स्टेटमेंट। फिर मुझे बताओ एंड द, इसी के साथ मैं ऐड कर रहा हूं, एंड द बॉन्ड लेंथ, बताओ फिर बॉन्ड लेंथ पे क्या असर पड़ेगा जब वो 2 चीजें इंक्रीज होंगी, बॉन्ड लेंथ बताओ। अगर बॉन्ड इंक्रीज करेगा तो मुझे पता अब चलेगा बॉन्ड एनर्जी मुझे ज्यादा देनी पड़ेगी, बट बॉन्ड लेंथ क्या होगी, शाबाश, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ। मुझे बताओ इन तीन में से बॉन्ड लेंथ किसकी कम है, कोई बता सकता है, इन 3 में से बॉन्ड लेंथ किसकी कम है, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, बॉन्ड लेंथ किसकी कम है, खींचेगा कौन, इतना हुआ क्लियर, शाबाश। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के केस में, देखो अगर मैं यहां से नाइट्रोजन लूंगा, नाइट्रोजन, ठीक है ना, ये एग्जांपल, नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर इन 3 में से सबसे ज्यादा है कि नहीं, बॉन्ड ऑर्डर इसमें सबसे ज्यादा, और नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। अब बताओ बॉन्ड एनर्जी भी क्या इसमें ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी भी इसमें ज्यादा ज्यादा। अब बताओ बॉन्ड लेंथ फिर क्या होगी इसमें, आउट ऑफ 3 में से बॉन्ड लेंथ इसमें क्या होगी, इसमें बॉन्ड लेंथ कम होगी। बताओ अब आया समझ में, यस और नो।